जय हिंद मेरे लेक्चरर साथियों। एजुकेशनल मैनेजमेंट की क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज का अपना टॉपिक है समग्र शिक्षा अभियान अर्थात समसा। समसा में ध्यान रखिए, जो SM जो शब्द है उसका मतलब समग्र है। SM का मतलब समग्र है, शिक्षा अभियान जो क्या है, एक स्कूली शिक्षा की एकीकृत केंद्रीय योजना है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है। अब हम इस योजना के बारे में, इसके परिचय के बारे में, इसके उद्देश्य और लक्ष्य के बारे में, इसके संगठनात्मक ढांचे को आज हम अच्छे से जानेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो रहता है। इस टॉपिक से क्वेश्चन तो 100% आना ही आना होता है। आप कोई भी पेपर उठाकर देख लीजिएगा, प्रीवियस पेपर्स जो हैं 100% यहाँ से क्वेश्चन उठता है। अब सबसे पहले बात करें भी, इस जो अभियान की बात करें भी, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो आपको पता है भारत के अंदर योजना आयोग चलता था। मोदी जी आए और उन्होंने उसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना कर दी। नीति आयोग ने अपना काम करना स्टार्ट किया। नीति आयोग ने कई स्टेट्स को लेकर जो चलने वाली, जो इसके जो शिक्षा को लेकर चलने वाली जो योजनाएं थी, SSA, रमसा, उनका टेस्ट किया भी वो किस प्रकार से फील्ड के अंदर चल रही है। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, भाई इसमें तो 40% तक जो पैसा है वो बर्बाद हो रहा है, उसका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो नीति आयोग ने सिफारिश की केंद्र सरकार को भी, आप है ना ये अलग अलग क्यों चला रहे हो। स्कूल शिक्षा 1 से 8 के लिए अलग कार्यक्रम चल रहा है, 9 से 12 के लिए अलग चल रहा है, टीचर्स की ट्रेनिंग को लेकर अलग से कार्यक्रम चल रहे हैं। ये क्या मामला है। स्कूल तो एक ही है, स्टार्ट से लेकर 12वीं तक ये स्कूल शिक्षा है। तब केंद्र सरकार को ये कहानी समझ में आ गई और उन्होंने एक नया कार्यक्रम समसा यानी समग्र शिक्षा अभियान है वो स्टार्ट कर दिया, जिसे कहा जाता है स्कूली शिक्षा की एकीकृत योजना है। अब सबसे प्यारा प्रश्न यहां से बनना स्टार्ट हो जाता है, जो अपना समसा है ये कितने कार्यक्रमों को मिलाकर है वो बनाया गया है। तो एक SSA है, सर्व शिक्षा अभियान, जो कि 2001 में इंडिया में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद में 2009 में स्टार्ट हुआ रमसा, और तीसरा कार्यक्रम इसके अंदर जोड़ दिया टीचर एजुकेशन, यानी शिक्षा को शामिल कर दिया, जिसके अंतर्गत इन प्रोग्रामों में जो सेवारत इन सर्विस जो टीचर होते हैं उनके अंदर क्वालिटी डेवलप करने के लिए, उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण है वो दिए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा अब अच्छे से, समसा 3 योजनाओं को मिलाकर स्टार्ट किया गया है, SSA, रमसा और टीचर एजुकेशन। थोड़ी सी बेसिक बात कर लेते हैं। अब आपको SSA, रमसा की डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं, हाँ ये कब स्टार्ट हुए थोड़ी सी बेसिक जानकारी आपको पता हो। स्कूली शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए कक्षा 1 से 8 के लिए स्टार्ट हुआ था SSA, और कक्षा 9 से 12 के लिए स्टार्ट हुआ 2009 में 9 से 12 के लिए स्टार्ट हुआ रमसा कार्यक्रम। तो अब इनको मिलाकर एक ही कर दिया समसा, और इसका टाइम पीरियड रखा गया, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट, 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2020। तो जब ये कार्यक्रम स्टार्ट हुआ तब इसका टाइम पीरियड 2 साल है वो रखा गया था। अब आप ये सोचेंगे भी 31 मार्च 2020 को ये कार्यक्रम है वो तो फिनिश हो गया, तो क्या अब ये कार्यक्रम चल रहा है। हाँ ये कार्यक्रम चल रहा है। आपको पता है मार्च 20 के अंदर कोरोना यानी कोविड-19 आ गया, तो सारे कार्यक्रम हैं वो रुक गए, स्कूल बंद हो गए। तो ये कार्यक्रम आगे बढ़ाना था लेकिन सब कुछ ठप हो गया। और उसके बाद आपको पता है जुलाई 2020 के अंदर हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी है 2020 वो लागू हो गई। तो उस योजना के तहत 2020 की NEP के तहत इस समसा कार्यक्रम में कुछ चीजें और ऐड कर दी गई और एक नया नाम दे दिया, इसी का सेकंड रूप समसा 2.0। एक फिल्मी कहानी की तरह हो गया, पहले समसा और उसके बाद समसा 2.0।
तो समसा 2.0 के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले इसके मूल कंसेप्ट को समझ लें। स्टार्ट जब हुआ 2 साल के लिए हुआ, 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2020। इस कार्यक्रम की जो घोषणा हुई 3 अप्रैल 2018 को हुई। इसका जो नोटिफिकेशन अधिसूचना जो जारी हुई वो 5 अप्रैल 2018 को, और इस कार्यक्रम का शुभारंभ हो गया 24 मई 2018 को, और स्टार्टिंग पीछे से मानी गई 1 अप्रैल 18 से। प्रारंभ आपसे पूछ ले तो 24 मई 2018। जब ये कार्यक्रम स्टार्ट हुआ तो 2 साल का टारगेट रखा गया था और बजट रखा गया 75,000 करोड़ रुपए। ये जरूर ध्यान रखिए, जब समसा स्टार्ट हुआ तो कितना बजट रखा गया, 75,000 करोड़ रुपए रखा गया। इसमें पहले साल की बात करें तो 34,000 और दूसरे साल में 41,000 करोड़ रुपए का प्रावधान था। और ये किस स्तर के लिए, हमने स्टार्टिंग में ही बात की, स्कूल शिक्षा को जोड़ दिया गया, यानी पूर्व प्राथमिक से, पूर्व प्राथमिक यानी एलकेजी यूकेजी की कक्षाओं से लेकर 12वीं तक का ये कार्यक्रम है। तो पूर्व प्राथमिक से 12वीं तक सरकारी स्कूलों के अंतर्गत एज ग्रुप की बात करें तो 3 से 18 साल तक के लिए ये कार्यक्रम है, इस उम्र के बच्चों के लिए प्रारंभ किया गया। इसका जो विजन रखा गया वो था सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा, सभी को शिक्षा मिले और अच्छी यानी गुणवत्ता वाली जो शिक्षा है वो मिले, ये इसका विजन है। आपको याद होगा एसएसए का विजन क्या था? एसएसए का विजन था सब पढ़े सब बढ़े, और रमसा का क्या था कि पढ़े चलो बढ़े चलो। तो उसी प्रकार से समसा का भी विजन रखा गया, सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा। फिर बात आई भी फंड कितना सेंटर देगा और कितना स्टेट गवर्नमेंट को वहन करना होगा। तो आपको पता है ये सारी कहानी तो 2015 में ही क्लियर हो गई थी भी सेंटर के जो प्रोजेक्ट चलते हैं उनके अंदर 60% जो पैसा है वो केंद्र सरकार देगी और 40% है वो राज्य सरकार खुद वहन करेगी। तो 60-40 का रेशो रहा। इसमें भी आपको पता है कुछ छूट है जो पूर्वोत्तर अपने राज्य हैं, 7 सिस्टर जिनको कहते हैं, कुछ हिमालयी राज्य जैसे सिक्किम हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया और अपना उत्तराखंड हो गया, उनकी बात करें तो 90-10 का रेशो। राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो 60 और 40 का रेशो है। अब बात आती है इस समग्र शिक्षा अभियान के लक्ष्य या उद्देश्य क्या रखे गए हैं, तो उनकी हम एक एक बात करें। उससे पहले ये बता दूं, समग्र शिक्षा अभियान के जो लक्ष्य और उद्देश्य रखे गए हैं उनके लिए, उनको प्राप्त करने के लिए 2T, T+T, उस पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। एक टी का मतलब टीचर हो गया तो दूसरे का मतलब टेक्नोलॉजी। तो शिक्षक और तकनीक के ऊपर इसके अंदर ज्यादा फोकस किया गया है। जो भी लक्ष्य रखे गए हैं उनको प्राप्त करने का जो ईयर रखा गया वो 2030 तक, भी 2030 तक हमें इन लक्ष्यों को है वो प्राप्त करना है। अब आप स्क्रीन के ऊपर एक एक करके समग्र शिक्षा अभियान के इनके लक्ष्य या उद्देश्यों की बात है वो देख लीजिएगा और इनको जरूर ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रीवियस एग्जाम की बात करें तो एसएसए रमसा के लक्ष्यों और उद्देश्यों से प्रश्न आते रहे हैं, तो उसी प्रकार से समसा के जो उद्देश्य लक्ष्य हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। तो बात करें, एक पहला आता है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और छात्रों के सीखने के परिणामों को बढ़ाने का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया। दूसरा रखा गया कि स्कूल के अंदर सोशल और जेंडर गैप को कम करना, सामाजिक और जो लैंगिक भेद है उसको कम करना, यह लक्ष्य रखा गया। सभी स्तर के ऊपर, सभी लेवल के ऊपर समानता और समावेशी विकास को सुनिश्चित करना, ये भी रखा गया। व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना, आरटी एक्ट जो अपना 2009 है जो हमारे सिलेबस में भी है, जिसके बारे में हम विस्तृत चर्चा भी करेंगे, उसके क्रियान्वयन में सहायता करना ताकि वो स्टेट के अंदर अच्छे से लागू हो जाए और इसके लिए जो केंद्र सरकार है वो राज्यों की मदद भी करता है। और शिक्षक प्रशिक्षण के लिए जो हमारी नोडल एजेंसियां है जैसे SCRT हो गया, डाइट हो गया, उनको थोड़ा मजबूत करना, उनका उन्नयन करना, ये भी लक्ष्य रखा गया। खेल के ऊपर
और शारीरिक शिक्षा को बहुत प्रोत्साहित करने की बात कही गई और साथ में शिक्षक शिक्षा और प्रशिक्षण को और सुदृढ़ मजबूत बनाने की बात है वो रखी गई और इन सब को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। ईयरली बात करें तो 2030 तक हमें अच्छे से इनको प्राप्त करना है भी सभी को, चाहे वो CWSN बच्चे भी हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स वाले जो बच्चे हैं उनको भी, क्योंकि समानता की बात होती है यहां। समग्र आपने समझते हो ना, समग्र होलिस्टिक। पहले कभी हम जब ऑलराउंड सिलेबस जो शब्द का इस्तेमाल करते थे, आजकल टर्मिनोलॉजी में होलिस्टिक शब्द का इस्तेमाल होता है जिसका मतलब है समग्र। तो ये समग्र शिक्षा अभियान है, सभी के लिए है, स्कूल लेवल के ऊपर, LKG से लेकर 12वीं तक की बात इसके अंतर्गत की गई है। तो यहां हम जो इस मुद्दों के ऊपर बात कर रहे हैं उनको आप जरूर अच्छे से क्लियर है वो करते रहिएगा। अब इस योजना के अंतर्गत जो समसा अपनी है, केंद्र सरकार ने यह भी कहा भी इस योजना को अपनी अपनी स्टेट में लागू करने के लिए आपको एक एजेंसी बनानी होगी, यानी एक नोडल एजेंसी, जिसको उन्होंने कहा सिस। इसका मतलब होता सिंगल स्टेट इंप्लीमेंट सोसाइटी, भी इसका गठन करना होगा आपका। तो अब हम राजस्थान के संदर्भ में फोकस करेंगे और इस सिस के रूप में राजस्थान में एक एजेंसी का गठन हुआ जिसका नाम है RCSCE। और ये जो दूसरा सी है ये छोटे वाला है, राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन, हिंदी में कहेंगे राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद। और इसका कार्यालय कहां पर है? ये जयपुर के अंदर इसका कार्यालय है। इसके जो गठन की बात करें वो है 24 मई 2018, क्योंकि समसा की शुरुआत 24 मई 2018 है और उसी दिन राजस्थान में भी 24 मई 2018 को स्कूल शिक्षा परिषद का गठन कर दिया गया। अब बात करें भी इसका रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण कब हुआ, तो वो डेट है 3 सितंबर 2020 है, भी ध्यान रखिएगा 3 सितंबर 2020 को इसका रजिस्ट्रेशन हो गया। अब इसके संगठनात्मक ढांचे को समझे तो केंद्र की जो योजनाएं हैं, जो कार्यक्रम हैं, उनके लिए एक होती है गवर्निंग काउंसिल। इसके अंतर्गत गवर्निंग काउंसिल, और इस गवर्निंग काउंसिल का जो अध्यक्ष है, ध्यान रखिएगा, वो है चीफ मिनिस्टर। ध्यान रखिए शब्द मैंने क्यों कहा, इसलिए कहा आपने जितनी भी बॉडीज पढ़ी, ऑटोनॉमस बॉडीज अपने सिलेबस में है जो पढ़ी, उनके अंदर भी आपने गवर्निंग काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल पढ़ी। तो आपने देखा होगा गवर्निंग काउंसिल में अध्यक्ष के रूप में हमने हमेशा शिक्षा मंत्री जी को ऊपर रखा है। ये केंद्र का प्रोजेक्ट है यहां, और इसलिए यहां पर गवर्निंग काउंसिल का जो अध्यक्ष है वो चीफ मिनिस्टर है। स्टेट और इंडिया लेवल पर बात करें तो जो समसा का जो अध्यक्ष होता है, इसकी शासी परिषद का, वो जैसे SSA और रमसा में तो प्राइम मिनिस्टर होते थे, लेकिन समसा का जो गवर्निंग काउंसिल का जो चीफ होता है वो भारत सरकार शिक्षा मंत्री होता है। लेकिन यहां राजस्थान में इसका अध्यक्ष है वो चीफ मिनिस्टर है। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर इस हिसाब से। उपाध्यक्ष की बात करें तो शिक्षा मंत्री इनके उपाध्यक्ष हैं। अगर हम इनकी साइट के ऊपर जाकर देखते हैं तो उपाध्यक्ष 2 बता रखे हैं वहां पर। उपाध्यक्ष शिक्षा मंत्री भी है और उपाध्यक्ष है जो प्रमुख सचिव जो होता है राजस्थान का, उसको भी उपाध्यक्ष बना रखा है। तो थोड़ा सा ध्यान रख लिए, बाई चांस कहीं ऐसी कंट्रोवर्सी की बात हो, वरना आप ये ध्यान रखिए अध्यक्ष CM है तो उपाध्यक्ष है वो शिक्षा मंत्री है। इनके कार्यक्रमों को लागू करने के लिए एक निष्पादन समिति है EC जिसको कहते हैं। इसके चेयरमैन यानी सभापति हैं वो है प्रमुख शासन सचिव स्कूल शिक्षा के, और जो सदस्य सचिव होता है वो SPD स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर है। इसके भी गवर्निंग काउंसिल के भी जो सचिव हैं वो यही होते हैं। ये तो आपने अब तक समझ ही लिया भी गवर्निंग काउंसिल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो सेक्रेटरी होते हैं वो सेम ही होते हैं, ताकि जो एक ही आदमी काम करता है तो उसको सारा सिस्टम है वो समझ में आता है। तो इसलिए सेक्रेटरी है वो सब में सेम ही रहता है। तो SPD ही गवर्निंग काउंसिल का सचिव है और SPD ही EC का है वो सेक्रेटरी मेंबर है। अब ये तो हो गई 2 कमेटियां हो गई, काउंसिल हो गई। उसके बाद में डेली रूटीन के वर्क करने के लिए जो सिस्टम काम करता है, तो ध्यान रखिएगा समग्र शिक्षा अभियान को लेकर स्कूल शिक्षा परिषद का एक तो स्टेट लेवल पर होता है आयुक्त, कमिश्नर,
जिसकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होगी इसके क्रियान्वयन को लेकर। और इसके सहयोग के लिए होते हैं अतिरिक्त निदेशक, अतिरिक्त आयुक्त होते हैं, और उन्हीं को चार्ज रहता है एसपीडी का, यानी स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर। ये एक प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर हैं, तो राज्य परियोजना निदेशक कहा जाता है। तो आयुक्त की हेल्प के लिए एसपीडी होता है, बाकी पूरा ऑफिस का तामझाम होता है। ये दोनों स्टेट लेवल के ऊपर वर्क करते हैं। अब स्टेट लेवल के बाद में ध्यान रखिएगा, हम सीधा पहुंच रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर। डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर समग्र शिक्षा अभियान का काम करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको कहा जाता है डीपीसी, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, जिला परियोजना समन्वयक, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर। इनके इंग्लिश में फुल फॉर्म भी ध्यान रखिए, नोट्स में मैं डाल भी रहा हूं, और अब तक नहीं आई तो आगे भी इस सारे जो इंपॉर्टेंट जो फुल फॉर्म है वो सारी उपलब्ध करवा देंगे आपको। डीपीसी, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर। अब देखिए ये कौन होता है। स्टेट लेवल के ऊपर तो स्कूल शिक्षा के उच्च अधिकारी अलग हैं, प्रोजेक्ट के अलग हैं, लेकिन जब डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट से नीचे लेवल के ऑफिस की बात करते हैं तो वहां पर स्कूल शिक्षा के, राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग के जो काम देखने वाले जो व्यक्ति होते हैं वही प्रोजेक्ट के काम देखते हैं। व्यक्ति एक ही है लेकिन उनकी पोस्ट के नाम दो हैं। तो डीपीसी कौन होगा आपको पता है, जिला स्तर के ऊपर स्कूल शिक्षा का सबसे बड़ा अधिकारी है, वो होता है सीडीओ, चीफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, जिनके बारे में हम पूर्व की क्लासेस में स्टार्टिंग में ही क्लियर कर चुके हैं। तो जो पदेन सीडीओ होता है, अर्थात जो इस पोस्ट के ऊपर बैठेगा वही डीपीसी का काम करेगा, यानी समग्र शिक्षा अभियान का काम करेगा। तो को रिलेट कर लीजिएगा आप इन दोनों को। अब बात, और फिर इसकी हेल्प के लिए भी एडीपीसी होता है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर होता है, और भी कई कर्मचारी है वो नियुक्त होते हैं। हमें तो मेन देखना होता है कौन है। ब्लॉक लेवल के ऊपर बात करें तो जो इस परियोजना का काम देखता है उस व्यक्ति की पोस्ट का नाम होता है BRCF, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर एफ का मतलब जो कौन होगा, सीबीओ होगा, पदेन सीबीओ। जो सीबीओ की पोस्ट पर बैठता है वही BRCF के रूप में इस प्रोजेक्ट का काम देखेगा। और फिर इसकी हेल्प के लिए ACBO1, ACBO2, RP वगैरह होते हैं। अब आ जाते हैं हम पंचायत या शहरी नोडल जो स्कूल होते हैं वहां पर बात करें तो वहां पर इस प्रोजेक्ट के काम को देखने वाले का नाम है, पोस्ट का नाम वो है CRCF। CRCF, ये BRCF है, ये CRCF। यहां B का मतलब ब्लॉक है, यहां C का मतलब क्लस्टर है, क्लस्टर रिसोर्स सेंटर फैसिलिटेटर। जो कौन होगा, जो पीओ है पंचायत का वो, और शहरी क्षेत्रों में जो यूसीओ होता है। तो पीओ या यूसीओ है जो उस पद के ऊपर है वही सीआरसीएफ के रूप में काम है वो करता है। तो ये हुआ संगठनात्मक ढांचा जिसमें हमने गवर्निंग काउंसिल, निष्पादन समिति, आयुक्त, एसपीडी, डीपीसी, बीआरसीएफ और सीआरसीएफ की बात की। कौन सा किस लेवल पर होता है और उसकी फुल फॉर्म, और वो काम जैसे डीपीसी है तो वो कौन देखता है, पदेन जो सीडीओ होता है। तो डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट के नीचे हैं वो एक ही व्यक्ति दो प्रकार के स्कूल शिक्षा को भी संभालता है और इस प्रोजेक्ट का, क्योंकि इसका संबंध भी स्कूल से है इसलिए इन्हीं को काम है वो दिया जाता है। तो आज की क्लास में अपना मुख्य जो उद्देश्य था वो ये था भी नया जो प्रोजेक्ट अपना चल रहा है केंद्र सरकार का समग्र शिक्षा अभियान समसा, उसके अच्छे से इंट्रो को समझ लें, उसके उद्देश्यों को, लक्ष्यों को समझ लें और प्लस उसका संगठनात्मक ढांचा क्या है वो क्लियर कर लें, क्योंकि यहां से भी एक प्यारा क्वेश्चन है वो बन सकता है किसी भी रूप में जहां जहां बन रहा है। और यहां इसके ऊपर जो भी लिखकर समझा रहा हूं मैं आपको, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज है और आप सब साथियों को मैं कहता हूं इन्हें नोट्स फॉर्म के अंदर जरूर है वो अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा। और डिटेल के लिए थ्योरिकल रूप से तो अभी ये जिस दिन टॉपिक पूरा हो जाएगा तो आपको पीडीएफ है वो भी मिल जाएगी अपना टेलीग्राम जो चैनल है वहां पर भी, और साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन का जो लिंक है वहां पर भी शो है वो कर दिया जाएगा। और अब आपको पता है हमने एजुकेशनल मैनेजमेंट की टेस्ट सीरीज है वो भी स्टार्ट कर रखी है। अभी हफ्ते में हम 2 टेस्ट ले रहे हैं।
अच्छे से एक एक चीज को हम क्लियर करेंगे। समग्र शिक्षा अभियान एक इंपॉर्टेंट और बड़ा टॉपिक है, और जब हम इसको आगे पढ़ते जाएंगे तो आपको ये समझ में आता चलेगा भी जो चीजें पुराने सिलेबस के अंदर पॉइंट में दी हुई थी वो यहाँ पॉइंट में नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी वो चीजें हमारे सिलेबस के अंदर है अप्रत्यक्ष रूप से। तो उसको किस तरीके से तैयार करना है, उतना ही डिटेल करना होगा या बेसिक है, तो वो सारी चीजें साथ में कवर करते चलेंगे। कैसे चल रही है आपकी तैयारी और किस प्रकार का फीडबैक है आपका, मोटिवेशन है। फीडबैक जब मुझे प्राप्त होता है वो मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और आपको अच्छा लगे तो जरूर उन साथियों तक पहुंचाइएगा जिनको इस टॉपिक की जरूरत है, इस पार्ट की जरूरत है। चलिएगा, फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत। अब आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको उतार भी सकते हैं।